अच्छा, एक सवाल है जो मतलब सदियों से हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमता है। क्या विज्ञान और अध्यात्म यानी साइंस और स्पिरिचुअलिटी दो बिल्कुल अलग-अलग ध्रुव हैं? हम्म क्या एक सिर्फ तर्क की बात करता है और दूसरा सिर्फ विश्वास की? या फिर ये दोनों एक ही परम सत्य को खोजने के दो अलग-अलग रास्ते हैं? ये सवाल ही इतना गहरा है कि इस पे जितनी बात की जाए कम है। हम्म। और आज की हमारी इस चर्चा का मकसद किसी एक का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ना हम किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम्म। ना ही हम विज्ञान का विरोध कर रहे हैं। हम्म। हमारा मिशन तो बस सत्य की उस खोज को समझना है, हम्म। उन लोगों के लिए हम्म। जो विज्ञान की तर्कशीलता का सम्मान भी करते हैं हाँ। और अपने अंदर अध्यात्म की एक गहरी प्यास भी महसूस करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस गहरी पड़ताल के लिए हमारे पास अजीत सिंह का कई सालों का शोध है, उनका चिंतन और उनके अपने अनुभव हैं। और शुरुआती एक ऐसी तुलना से होती है जो दिमाग को मतलब हिला देती है। हाँ, देखिए, आज का विज्ञान कहता है कि हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स एक महाविस्फोट से शुरू हुआ, बिग बैंग। और वहीं दूसरी तरफ हजारों साल पुराने हमारे वेद कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत एक नाद से हुई, एक ध्वनि से, ओम। ओम। अब यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है ना? क्या बिग बैंग और ओम दो बिल्कुल अलग चीजें हैं? या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही सच्चाई जिसे दो अलग-अलग जबानों में बताया गया है? बिल्कुल। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम जड़ तक चलते हैं। ये जो टकराव है, ये विभाजन, ये आया कहाँ से? क्यों हमें ऐसा लगता है कि एक साइंटिस्ट आध्यात्मिक नहीं हो सकता? या एक आध्यात्मिक व्यक्ति वैज्ञानिक सोच नहीं रख सकता? हाँ। अजीत सिंह अपने चिंतन में यही बताते हैं कि ये समस्या तब शुरू हुई जब हमने ज्ञान को दो डिब्बों में बंद कर दिया। दो डिब्बों में? हाँ, एक डिब्बे पर लिख दिया विज्ञान यानी तर्क, और दूसरे पर अध्यात्म यानी विश्वास। और बस वहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो गई। और यही सबसे बड़ी गलती थी। इस बंटवारे ने हमारी समझ को अधूरा कर दिया। अजीत सिंह का जो विश्लेषण है वो कहता है कि विज्ञान हमारे सामने जो दुनिया है उसके कैसे का जवाब खोजता है। हाउ? कैसे? जैसे कि ग्रह कैसे घूमते हैं। हाँ, या एक बीज से पेड़ कैसे बनता है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ये सब कैसे की खोज है। और अध्यात्म? अध्यात्म उसी दुनिया के क्यों का जवाब खोजता है। वाई? ये सब हो क्यों रहा है, मेरे होने का मकसद क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड का आखिर उद्देश्य क्या है। अच्छा। जब तक ये कैसे और क्यों मिलते नहीं है ना, तब तक ज्ञान अधूरा ही रहता है। वाह, मतलब एक दूसरे के बिना अधूरा है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बिना किसी लैब के, बिना किसी टेलीस्कोप के, सिर्फ अपनी चेतना की गहराइयों में उतरकर ब्रह्मांड के जिन रहस्यों को जान लिया था। आज के वैज्ञानिक उन्हीं रहस्यों तक पहुंच रहे हैं अपनी अरबों डॉलर की प्रयोगशालाओं में, मुश्किल समीकरणों और प्रयोगों के जरिए। रास्ते अलग, भाषा अलग, लेकिन मंजिल वही, एक सत्य। चलिए इसी बात को और गहराई से समझने के लिए उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, ब्रह्मांड का जन्म, बिग बैंग थ्योरी। अगर मैं इसे बहुत आसान भाषा में कहूं तो यही है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, तारे, आकाशगंगाएं, ये सब कुछ एक सुई की नोक से भी छोटे बिंदु में बंद था। कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ और उसी एक पल में समय, स्थान और पूरे ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हो गया। बिल्कुल सही। यह है विज्ञान का नजरिया। अब जरा वेदों का नजरिया देखिए। अजीत सिंह अपने अनुभव से बताते हैं कि वेद नाद ब्रह्म की बात करते हैं। नाद ब्रह्म मतलब? ध्वनि ही ईश्वर है। उनका कहना है कि सृष्टि से पहले कुछ नहीं था सिवाय एक आदिम ध्वनि के। वो पहली आवाज, ओम। ओम, उस ध्वनि से एक कंपन, एक वाइब्रेशन पैदा हुआ। उस वाइब्रेशन से ऊर्जा यानी एनर्जी बनी और फिर उसी ऊर्जा ने धीरे धीरे पदार्थ का रूप लिया और पूरी सृष्टि रच दी। एक मिनट, ये तो कमाल का कनेक्शन है ना? विज्ञान कह रहा है महाविस्फोट, हाँ। अध्यात्म कह रहा है महानाद। अगर हम सोचें तो विस्फोट असल में है क्या? क्या है? वो ऊर्जा का एक बहुत ही तेज कंपन ही तो है, एक वाइब्रेशन। और ध्वनि, वो भी तो एक वाइब्रेशन ही है। एग्जैक्टली। तो क्या ये सोचना गलत होगा कि जिसे विज्ञान अपनी भाषा में बिग बैंग कह रहा है वो असल में उस आदिम नाद ओम का ही एक वैज्ञानिक विश्लेषण हो? मतलब फर्क सिर्फ नजरिए का है। हाँ, विज्ञान उस घटना के भौतिक असर को देख रहा है, ऊर्जा और पदार्थ का फैलना, और अध्यात्म उसकी जड़ को,
उसके चेतना के स्रोत को देख रहा है, वो ध्वनि जिससे सब कुछ पैदा हुआ। अजीत सिंह का शोध इसी तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब बिग बैंग शायद एक खामोश धमाका नहीं था, बल्कि एक गूंजता हुआ कॉस्मिक साउंड था। वाह। चलिए इस कनेक्शन से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 20वीं सदी के सबसे हैरान करने वाले विज्ञान की ओर, क्वांटम फिजिक्स। ओह, क्वांटम फिजिक्स। इसका एक सिद्धांत है जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को चकरा देता है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। और ये वाकई चकराने वाला है। ये सिद्धांत कहता है कि सबसे छोटे स्तर पर, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी कण तब तक एक ठोस चीज के रूप में होता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है? वो बस एक संभावना की लहर, अ वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी के रूप में मौजूद रहता है। मतलब वो एक ही समय में यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है और कहीं और भी एक साथ। तो फिर वो एक ठोस कण कब बनता है? जब कोई उसे देखता है। देखता है मतलब? जब कोई चेतना, कोई ऑब्जर्वर उसे नापने या देखने की कोशिश करता है, तो वो संभावना की लहर ढह जाती है और वो एक जगह पर एक कण के रूप में प्रकट होती है। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि देखने वाला यानी ऑब्जर्वर वास्तविकता को, रियलिटी को बना रहा है। बिल्कुल। बिना देखने वाले के वास्तविकता तय ही नहीं है। ये तो विज्ञान की दुनिया की सबसे अजीब बात लगती है। लेकिन रुकिए, अजीत सिंह यहाँ पर कर्म के सिद्धांत के साथ एक जबरदस्त कनेक्शन बनाते हैं। कर्म का सिद्धांत भी तो कुछ ऐसा ही कहता है ना? बिल्कुल। कर्म का सिद्धांत क्या है? यही कि हमारे जीवन में हर पल अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। हम कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारा भविष्य एक खुली किताब है। बिल्कुल। जिसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। तो फिर हमारी जिंदगी एक खास दिशा में ही क्यों जाती है? क्योंकि हमारी चेतना या हमारा ध्यान जिस संभावना पर टिक जाता है, वही हमारी हकीकत बन जाती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। हाँ, आप जिस चीज पर अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान लगाते हैं, वही संभावना अनंत संभावनाओं के समंदर में से चुनकर आपके जीवन में साकार हो जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी चेतना सिर्फ एक पैसिव दर्शक नहीं है, बल्कि वो वास्तविकता बनाने में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है? यही तो इसकी सबसे गहरी बात है। ये तो हमारे जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। क्वांटम फिजिक्स कहता है द ऑब्जर्वर चेंजेस द रियलिटी। और हजारों सालों से योग और अध्यात्म क्या कहता आ रहा है? एक साधक अपने ध्यान से संसार बदल सकता है। बात एक ही है, बस शब्दावली अलग है। वाह। एक प्रयोगशाला में साबित हो रही है, दूसरी जीवन की प्रयोगशाला में अनुभव की जा रही है। ये चेतना वाली बात तो कमाल की है, लेकिन विज्ञान में कुछ और भी रहस्य हैं जो इससे भी ज्यादा अजीब लगते हैं, जैसे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट। आइंस्टीन भी इससे इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। डरावनी दूरी की क्रिया। और स्पूकी तो ये है, इमेजिन कीजिए कि आपके पास दो जादुई सिक्के हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। आप एक सिक्का अपने पास रखते हैं और दूसरे अपने दोस्त को देकर दुनिया के दूसरे कोने में भेज देते हैं। अब जैसे ही आप अपना सिक्का उछालते हैं और वो हेड्स आता है, आपको तुरंत, बिना किसी फोन या मैसेज के, हाँ, बिना किसी कम्युनिकेशन के पता चल जाता है कि आपके दोस्त का सिक्का टेल्स आया है। इंस्टेंट कनेक्शन। ये कैसे मुमकिन है? यही तो रहस्य है। क्वांटम एंटेंगलमेंट में दो कणों को इस तरह जोड़ा जाता है कि वो एक दूसरे का आईना बन जाते हैं। आप उन्हें चाहे लाखों किलोमीटर दूर ले जाएं, उनके बीच एक अदृश्य कनेक्शन बना रहता है। और एक की अवस्था बदलते ही दूसरे की अवस्था तुरंत बदल जाती है, प्रकाश की गति से भी तेज। ठीक है, ये तो हुआ विज्ञान, लेकिन अजीत सिंह के शोध के अनुसार अध्यात्म में इसका क्या काउंटर पार्ट है? अध्यात्म में एक बहुत गहरी अवधारणा है जिसे ट्विन फ्लेम्स या जुड़ी हुई आत्माएं कहते हैं। ट्विन फ्लेम्स? हाँ, ये मान्यता है कि कभी-कभी दो शरीर भले ही अलग-अलग हों, पर उनकी चेतना का स्रोत एक ही होता है। वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये थोड़ा ज्यादा खिंचा हुआ नहीं लगता? क्वांटम एंटेंगलमेंट तो एक सिद्ध वैज्ञानिक घटना है, जबकि ट्विन फ्लेम्स एक आध्यात्मिक मान्यता। क्या हम दो अलग-अलग चीजों की तुलना नहीं कर रहे? बहुत अच्छा सवाल है। और यहाँ अजीत सिंह ये नहीं कहते कि ये दोनों एक ही चीजें हैं, बल्कि वो उस अंडरलाइंग प्रिंसिपल की ओर इशारा कर रहे हैं, उस मूल सिद्धांत की ओर। और वो सिद्धांत क्या है? नॉन लोकल कनेक्शन का सिद्धांत। यानी जुड़ाव के लिए पास होना जरूरी नहीं है। अच्छा। उन जुड़ी हुई आत्माओं के बीच भी एक ऐसा ही अद्भुत कनेक्शन होता है,
एक के जीवन में कोई बड़ी खुशी या तकलीफ आती है तो दूसरे को बिना बताए भी उसका एहसास हो जाता है, चाहे वो दुनिया के दो अलग अलग कोनों में हो। बिल्कुल। तो मतलब विज्ञान इसे एंटेंगलमेंट कह रहा है और अध्यात्म इसे आत्मिक संबंध। नाम अलग हैं, लेकिन सत्य एक ही है, जुड़ाव का, एकता का सत्य, जो दूरी और स्थान के नियमों से परे है। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि ब्रह्मांड जितना हमें अलग अलग दिखाई देता है ना, उतने गहरे स्तर पर हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब समय की बात करते हैं। हम सबको लगता है कि समय एक नदी की तरह सीधी रेखा में बहता है, एक ही गति से। हाँ, घड़ी की टिक टिक सबके लिए बराबर है। लेकिन आइंस्टीन ने अपने टाइम डायलेशन के सिद्धांत से इस पूरी धारणा को ही बदल दिया। हाँ, उन्होंने बताया कि समय असल में स्थिर नहीं है, ये सापेक्ष है, रिलेटिव है। ये आपकी गति और आपके आसपास के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। मतलब अगर आप प्रकाश की गति के करीब सफर करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, और धरती पर लोगों के लिए वो सामान्य गति से चलता रहेगा। ये अनुभव तो हम सबने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में भी किया है, छोटे स्तर पर। जैसे मुझे याद है, मैं एक बार एक किताब पढ़ने में इतना डूब गई थी कि मुझे लगा बस 1-1.5 घंटा हुआ होगा, पर जब मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। 6 घंटे बीत चुके थे। उस वक्त वाकई लगता है कि आप समय से बाहर निकल गए हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही अनुभव जब अपनी चरम अवस्था पर पहुंचता है तो योग उसे समाधि कहता है। अजीत सिंह अपने अनुभवों से बताते हैं कि जब कोई योगी गहरे ध्यान या समाधि की अवस्था में उतरता है तो उसके लिए समय का अस्तित्व ही मिट जाता है। मिट जाता है। हाँ। बाहर की दुनिया में शायद दिन या हफ्ते बीत गए हों, लेकिन योगी के लिए वो बस एक पल जैसा होता है। वो समय के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जिसे विज्ञान टाइम डायलेशन का एक एक्सट्रीम केस कहता है, वही अध्यात्म में समाधि का अनुभव है। अनुभव एक ही है, समय के पार चले जाने का। एक समीकरणों से साबित हो रहा है और दूसरा चेतना से अनुभव किया जा रहा है। और आखिर में ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और ताकतवर चीज, ब्लैक होल। एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि कुछ भी उससे बच नहीं सकता, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। जो कुछ भी उसके पास जाता है वो हमेशा के लिए उसी में समा जाता है। और जब सब कुछ उसमें समा जाता है तो परिणाम क्या होता है? पूर्ण शून्यता। वहां कुछ नहीं बचता, कोई पदार्थ नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, कोई पहचान नहीं, बस अनंत घनत्व और शून्य आकार, सब कुछ एक हो जाता है। अब इसकी तुलना अध्यात्म की एक बहुत गहरी अवस्था से करते हैं। अजीत सिंह अपने चिंतन के अनुसार बताते हैं कि ध्यान और मौन की एक ऐसी गहरी अवस्था आती है जिसे शून्यता कहते हैं। शून्यता। इस अवस्था में साधक का अहम यानी मैं का भाव पूरी तरह विलीन हो जाता है। मैं, मेरा, मैंने किया, मेरी पहचान, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। और जब मैं का ये भाव विलीन होता है तो उसका परिणाम भी वही होता है जो ब्लैक होल का है। पूर्ण शून्यता और परम शांति। हाँ, जहाँ कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस शुद्ध अस्तित्व है। दोनों ही विलीन हो जाने की प्रक्रियाएं हैं। बिल्कुल। एक भौतिक स्तर पर ब्रह्मांड में हो रही है और दूसरी चेतना के स्तर पर हमारे भीतर हो सकती है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभर रही है वो बहुत गहरी और साफ है। अजीत सिंह अपने निष्कर्ष में यही कहते हैं कि विज्ञान ईश्वर का विरोधी नहीं है और अध्यात्म तर्क का दुश्मन नहीं है। ये एक ही परम सत्य तक पहुंचने के दो अलग-अलग लेकिन समानांतर रास्ते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि विज्ञान उस सत्य को समझने की एक बौद्धिक कोशिश है। He tries to understand the reality. जबकि अध्यात्म उसी सत्य को जीने की, उसे अनुभव करने की एक कला है। बिल्कुल। It is the art of experiencing that reality. एक बाहर की दुनिया का विश्लेषण करता है, दूसरा भीतर की दुनिया की यात्रा करता है। लेकिन दोनों का लक्ष्य एक है, अस्तित्व के रहस्य को जानना। और ये यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। सही कहा। अजीत सिंह का शोधी ये भी बताता है कि विज्ञान के कई और सिद्धांत हैं जिनका अध्यात्म से गहरा संबंध है, जिन पर शायद हम भविष्य में कभी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि लाइट की ड्युअलिटी, प्रकाश का कभी कण और कभी तरंग जैसा व्यवहार करना। हाँ, क्या ये वेदांत के द्वैत और अद्वैत के सिद्धांत जैसा नहीं है कि सत्य एक भी है और अनेक भी? या फिर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो हर चीज को एक केंद्र की ओर खींचता है। क्या ये भक्ति नहीं है जो आत्मा को अपने स्रोत यानी ईश्वर की ओर खींचती है? और एक और दिलचस्प सिद्धांत है एंट्रोपी, जो कहता है कि ब्रह्मांड में हर सिस्टम हमेशा व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर, मतलब ऑर्डर टू डिसऑर्डर की ओर बढ़ता है। क्या ये अज्ञान या चेतना के बिखराव का वैज्ञानिक रूप नहीं है, जिसे योग साधना से समेटने की कोशिश करता है? सही।
ये सारे सवाल ही इस यात्रा को और रोमांचक बनाते हैं। अगर आज की इन बातों ने मन के भीतर कोई हलचल पैदा की है, कोई नया सवाल जगाया है, तो समझ लीजिए कि सत्य की यात्रा शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये अपनी चेतना के दायरे को बढ़ाने की एक यात्रा है।